अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान इस वक्त माली बहरान का शिकार है और माली बहरान सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है या ज़र मुबादला जो पाकिस्तानी कमाते हैं वो पाकिस्तान में नहीं ला रहे, बाहर उसको पार्क करते जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो ज़र मुबादला की अय्याशियाँ कर रहे हैं। और इन अय्याशियों में से एक अय्याशी जो है वो जुआ खेलना भी है। जुआ खेलना पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जुर्म है। अगरचे जिस्म फरोशी जुर्म नहीं है, तवाइफ का लाइसेंस होता है और वो जो है वो उस लाइसेंस के तहत कारोबार करती है, जो भी उसका कारोबार होता है। लेकिन जो जुआ है वो मुकम्मल बैन है, ठीक है ना। यानी कि हाँ, मतलब कि शराब पीऊँगा सुअर नहीं खाऊँगा, ये वो वाला हमारा बाज़ लोगों का इस्लाम है, या बल्कि हमारे आइन के अंदर है ना यार कि अल्लाह आपका भला करे, वो वाला इस्लाम। तो इसमें अगर हम देख लें तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह माइल बे अय्याशी हैं कि यार डॉलर हमारे पास कोई नहीं, कर्जे ले रही है हमारी हुकूमत डॉलरों के, ताकि हम इन अय्याशियों को पूरा कर सकें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस वक्त डॉलर की पाकिस्तान की एक तो होती है इंटरबैंक सरकारी मार्केट, एक होती है गैर सरकारी मार्केट। गैर सरकारी मार्केट के अंदर डॉलर 305 को टच कर रहा है। ये होने की वजह बुनियादी तौर पे ये है कि इस मुल्क के अंदर PSL चल रहा है और PSL के अंदर हो रहा है जुआ अरबों रुपए का। वो जुए की बेट जो है वो पाकिस्तान से निकल के इंडिया जाती है, ठीक है। जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर, जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने दुनिया की जो 2 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं कमीशन के ऊपर उनसे काम करना होता है। तो ये कमीशन के ऊपर काम, कमीशन एजेंट है पाकिस्तान की इंश्योरेंस कंपनियां, जाता घूम फिर के एक ही इंश्योरेंस के पास है बिजनेस, ठीक है ना। इसी तरह ये जो जुए वाले होते हैं इन्होंने भी कमीशन पे काम करना होता है। जाता सारा जुआ इस मुल्क का, इस इलाके का, इस खित्ते का घूम फिर के अफगानिस्तान तक से जुआ जो लगता है जाता मुंबई में ही है, ठीक है। और इस वक्त जबकि मुल्क को डॉलरों की ज़रूरत है यार, और आप डॉलर निकाल निकाल के PSL पे जुआ लगा लगा के पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेज रहे हो। आप जैसा जो है वो शख्स अल्लाह ताला ने उसे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों का कसूर उतना नहीं है जितना नजम सेठी का कसूर है कि वो जुए वाली कंपनियां घसीट के पाकिस्तान के अंदर लेके आया और वो स्पॉन्सर है हर टीम कि इस वक्त पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में PCB का जो मेन स्पॉन्सर है वो एक जुआरी कंपनी है। और हर जो ये फ्रेंचाइज है ना, लाहौर कलंदर से लेके तो पेशावर ज़ल्मी तक, इनकी शर्टों के ऊपर बाकायदा एक जुए वाली कंपनी का लोगो लगा हुआ है। जब देखा नहीं तुसी, ठीक है। उसके खिलाफ जब कोई खबर लिखने की कोशिश की जाती है तो वो खबर छपने नहीं दी जाती किसी अखबार के अंदर। मैं कहा जरा कोई नहीं छापेगा, हम उसके ऊपर जो है वो करेंगे। एक खबर नहीं छपी, बच्चे ने हमें भिजवा दी, तो मैंने कहा उस खबर को पढ़ के जो है वो पूरे का पूरा आज का व्लॉग सजाया जाए। PSL का मेला सज गया और अब की बार कुछ खांचा फरोश भी खबर फरोशों का रूप धारे। इस मेले में तमाशाए अहले करम देखते फिरते हैं। जिस मुल्क की मईशत डिफॉल्ट के दहाने पे हो और अब PSL की तशरीह मवाद से गुमान होता है कि वो मईशत आज कल अपना बाकी मांदा खीसा वो जो चादर नहीं होती ऊपर, हाँ, खीसा भी इन फ़कीरों की मोहब्बत में लुटाने पर तैयार है जो PSL की आड़ में पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को मज़ीद फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जुए को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी नजम सेठी चेयरमैन के ओहदे पे बिराजमान हुए हैं, कोई बुरा ज़रूर हो रहता है। अपने पिछले अरसे में उन्होंने PSL नामी एक दरीना मजाक को हकीकत का रंग देकर एक बड़ा ज़रूर हो रहा था, कोई बड़ा काम ज़रूर हो रहा था, एक नए ब्रांड की बुनियाद रखी। इनके पेशरो चेयरमैन साल हर साल से दफ्तरी कागजात में ही PSL खेले जा रहे थे। नजम सेठी ने ना सिर्फ PSL मुनक्कद करवा के दिखलाई बल्कि PSL को पाकिस्तान में होम क्रिकेट की बहाली के लिए सीढ़ी भी बनाया। लाहौर में PSL का पहला फाइनल ही दरअसल वो दिन था जब इंटरनेशनल क्रिकेटर सालों बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर उतरे थे। जिस PSL की पाकिस्तान वापसी का नजम सेठी ने ऐलान किया था, आज वो PSL एक तवाना ब्रांड तो बन चुकी है और क्रिक इन्फो जैसे प्लेटफॉर्म भी अक्सर इसे IPL के बाद दूसरी बेहतरीन क्रिकेट लीग करार देते हैं।
मालियाती एतबार से क्रिकइन्फो का ये तजिया बिल्कुल बजा है, मगर क्रिकेट की क्वालिटी के लिहाज से PSL कहीं भी IPL से कमतर नहीं है। अब सवाल ये जन्म लेता है कि जब एक ब्रांड महज अपनी क्रिकेट क्वालिटी के अतबार से ही मुमताज़ होने की सलाहियत से मामूर हो, तो क्या मार्केट में मज़ीद फ़रोग के लिए इसे तशख़ीस की कुरानी देना चाहिए? जैसा कि PSL की मुकामी मार्केट में बेशुमार स्पॉन्सर की बहुतात थी, वहाँ न जाने किस नाबगे ने इस मुनाफा बख्शी को महमेज करने के लिए ऑनलाइन बैटिंग यानी कि ऑनलाइन जुआ जो है उसको पाकिस्तान की मार्केट में आने की राह दिखला दी। जब हम डॉलर की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, ठीक है, बच्चे ने वैसे कोशिश अच्छी की थी। ऐन मुमकिन है कि दफ़ा न्यूज़ DAFA, यार मैं वो ढूंढता रहा कि यार ये क्रिकेट की इतनी बड़ी वेबसाइट है कि वो हर टीम को स्पॉन्सर करी जा रही है। अभी ये UAE के अंदर भी एक लीग हुई है, उसके अंदर वो मेन स्पॉन्सर था, होते तो सारे जुआरी बैठे हुए ने, ठीक है। शोध अरबिया ने जो जुए और जिस्म फरोशी के अड्डे खोल के अपने आप को दुनिया के अंदर मुमताज़ कर लिया है, यानी यार जुए की सब एक वेबसाइट है, वो न्यूज़ उसने अपने नाम के साथ जोड़ लिया लोगों को धोखा देने के लिए, वो मेन स्पॉन्सर थी उस लीग की, ठीक। तो दफ़ा न्यूज़ जो है, दफ़ा दूर यानी कि वो वाली DAFA दफ़ा न्यूज़ साहब जो हैं, ये जनाब एक जुए की वेबसाइट है। आप गूगल पे जाके उसको सर्च डालें तो वहाँ से आपको निकल आएगा, और ये बैटिंग करवाती है, ऑनलाइन जुआ करवाती है। उसके बाद दूसरा जो है ना 1xBet, वो यार मैं लब हटे यार 1xBet, अच्छा ये कोई क्रिकेट की किट बनाते होंगे, ठीक है। असं अजे गूगल तो लिखे ही सी ते अगों निकल आया कि किन्ने दी शर्त लानी जे भाजी, इंज हत्थ विच पिया किन्ने दी शर्त लानी जे, किन्ने ते लाओगे, बाबर आजम अज किन्ने ते आउट करवाइए। अच्छा जी, ये 1xBet भी जनाब ऑनलाइन जुआ है, ठीक है। और ये ऑनलाइन जुए का ब्रांड जो है उसको नजम सेठी साहब PSL के जरिए प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ये बात जो है मुझे बासत अली साहब ने भी बताई। बासत अली साहब हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर बैट्समैन रहे हैं और बड़े कमाल के स्टाइलिश बैट्समैन रहे हैं। आजकल कमेंट्री करते हैं PNN न्यूज़ के ऊपर, वो क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री करते हैं। अल्लाह लोग हो गए हुए हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो कहने लगे कि अब मैं जहाँ पे भी मैंने इस पे बोलने की कोशिश की है मेरी पीछी कोट देती जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इनके वही जब आप उनकी सर्च मारते हैं तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आपको असल कारोबार की तरफ ले जाया जाता है। बज़ाहिर वो एक खोखा सा सामने रखा होता है जिसमें कोई जाली किस्म की खबर, वो यार उस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जिस तरह की 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के लिए ISPR ने रिटायर्ड फौजियों के बच्चों के ये लॉन्च करवाई थी। हाँ, उस तरह की वेबसाइट होती हैं, फजूल खबरें लगी होती हैं, लेकिन असल में आपको असल काम की तरफ ले जाया जा रहा होता है। अगर ये बात दफ़ा न्यूज़ तक ही महदूद रहती तो शायद यूं फिक्र तलब ना होती, मगर जब हर फ्रेंचाइज की जर्सी इस सरशार से चूर नज़र आई, ओ बचिया दस ना, जब आलमी शोहरत याफ्ता कैसीनो की गोद से जन्म लेने वाली कुछ खबरी वेबसाइट्स अपने हकीकी कारोबार के फ़रोग के लिए प्लाटिनम स्पॉन्सर और टाइटेनियम स्पॉन्सर जैसे ख़तीर मुआहदों से जुड़े होंगे तो जनाब देखो ना जी, बाकियाँ तो कुछ ऐसे ही। समीन राणा और सलमान इकबाल की तरह कई फ्रेंचाइज मालकान बरसरे आम इन मल्टीनेशनल गेमिंग कंपनियों के ममनून नज़र आते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए, यार राणा मेरा यार है सी उन्होंने भी रगड़ गया बिच, ठीक है, राणे का शिकवा आ जाना। चलो, मैंने एक दिन कह दिया था कि ये फ्रेंचाइज होते हैं ये कैसे होते हैं मुझे पता है। राणे ने मैंने सरेआम महफल दे कहा रजी साहब तुहाडे कोलों तो उम्मीद नहीं सी, मैं यार फिर है बस इसी तरह करके सारे लोग चुप हैं, समझ गए हो ना तुसी, यार मेरे राणे नूं ही रगड़ गए विच, ठीक। अच्छा जी, तो इम्तियाज़ ये है कि अच्छा जी, गेमिंग कंपनियों के ममनून नजर आते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए ज़रूरी कदम उठाया है। अगरचे पाकिस्तानी फैसला साज अदारे ये तो कभी तय नहीं कर पाएंगे कि यहाँ क्रिकेट के फ़रोग को दोबारा वर्ल्ड कप मतलब बाकी सारी वो चीज़, बाकी कंपनियों के यहाँ भी लगे हुए हैं इसी तरह के लोगों जो कि बुनियादी तौर पे जुआ है, बुनियादी तौर पे। अच्छा देखिए, नशई को नशा ढूंढना होता है, आप अगर उसको आज़ादी दे देंगे तो वो इसी इलाके में से कहीं ना कहीं से फिर के अपनी पूरी ढूंढ के ले आएगा, ठीक। इसी तरह जुआरी ने जुआ खेलना होता है। आप मैच पे पाबंदी लगाएंगे, वो सड़क के किनारे 2 जुआरी बैठ जाएंगे, इस बात पे शर्त लगाना शुरू कर देंगे कि हुण जिहड़ी गड्डी आएगी
उसके नंबर के आखिर में जुफ्त आएगा कि ताक आएगा, यानी कि 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, ए आएगा। और जनाब इसके ऊपर शर्तें लगाना शुरू कर देंगे और हारना जीतना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। जुआरी ने तो जुआ खेलना ही खेलना है। इसी तरह हर इंसान जो होता है वो नशे की तरफ माइल होता ही होता है कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर। असल में अवेलेबिलिटी का मसला होता है और रियासत का ये फ़र्ज़ होता है कि पहली तो बात यह है कि उसके लिए वो अवेलेबल भी ना हो, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो वो सेहतमंद नशा हो, मतलब उससे कम से कम उसके एक दफ़ा ही पीने के बाद गुर्दे तो ना रह जाए उसके, मतलब ये रियासत की जिम्मेदारियाँ होती हैं। रियासत को इस वक्त डॉलर के एक सेंट की ज़रूरत है और ये जो वेबसाइट्स हैं ये करोड़ों डॉलर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क से बाहर लेके जा रही हैं, जो कि हमारे नाआक़बत अंदेश जुआरी जो हैं वो रोज़ाना हर मैच पे इन पे लगाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं और वो पैसे बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ये एक रोना था, मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर रोना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल इस बच्चे ने मेरी तवज्जो दिलाई है और मुझे बताया कि जनाब ये मेरी ख़बर कोई नहीं छाप रहा। मैं कहा चलो कोई नहीं छाप रहा तो ये जंजीर हम हिला देते हैं। मेरे पुत्रा को 3-4 बंदे नाल तो तल्लुकात ख़राब करा देते हैं इस विलाग के नतीजे के अंदर। और नजम सेठी तो पहले भी मेरे बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते, लेकिन नजम सेठी साहब ने इस मुल्क में क्रिकेट की बहाली के नाम के ऊपर, वो बच्चा भी आपका जी इस बात के ऊपर है, वो जो जुए को रवाज दिया है। मैं नजम सेठी का ये भी हक मानने को तैयार हूँ कि जी जुआ इस पे होना चाहिए, लेकिन सर डॉलर बाहर नहीं जाने चाहिए। अपना ही कंजरखाना खोल लेने हैं, डॉलर तो बाहर ना जाइए यहाँ से सर, ठीक है ना, आपकी मेहरबानी है। फिर यही होगा कि अफ़गानी चलेगा वहाँ से, वो चर्च का एक छितर, उसको छितर ही लेके आएगा और पूरी गंदम का ना भर के ले जाएगा। अभी कुछ दिनों में तमाशा शुरू होने वाला है। एक चर्च का पैकेट वो लेके आएगा, पूरे पिंड नूं चर्च ते ला के और उसकी गंदम समेट के वो 22 पहियों वाला ट्राला भर के ले जाएगा। सर ये ज़्यादती वाली बात है, ठीक है। ये खेल लीजिएगा जब हमारे पास डॉलर होंगे यार, लेकिन इस वक्त डॉलर नहीं है यार। हमारी हुकूमत मांगती फिर रही है डॉलर, चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, मेडिसन तक के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। तो आनू जुआ खेलने लिए पैसे चाहिए। हमने तो क्रिकेट की बहाली के लिए ये काम किया था नजम सेठी साहब, कि जुआ खिलाने के लिए ये काम किया था। वेल दिस इज़ पैथेटिक। और इसके ऊपर साद रिजवी साहब को भी कोई तकलीफ नहीं होनी। महंगाई के ऊपर उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन शायर इस्लाम और आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा हो, साद रिजवी साहब को कोई मसला नहीं होना। ना जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस्लाम ख़तरे में पड़ेगा, ना मेरा मतलब है कि सिराजुल हक साहब को कोई मसला होएगा। इतने दिन हो गए हैं यार, ARY ने सबसे पहले 1x बैट शुरू किया था और कई महीने हो गए उसका इश्तिहार चलते हुए, किसी के कानों पे जू नहीं रहेगी, क्योंकि अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो फिर वो कवरेज देना बंद कर देंगे ना। यानी देखें यार, हमारा इस्लाम भी कितनी छोटी सी चीज़ के ऊपर आकर रुक जाता है, ठीक है। और वो जो कत्ल के अंदर नामजद है जिसका नाम सलमान इकबाल है, वो अमेरिका में बैठा करोड़ों डॉलर कमाई जा रहे हैं इस जुएबाजी की एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। बस जी, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।